गुड मॉर्निंग इंडिया गाइस। ये वीडियो मुझे लगता है कि बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल रहने वाला है मंडे को। तो गाइस प्लीज शुरू से लेके आखिर तक देखिए। ओके, आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की लेटेस्ट न्यूज क्या होगी, क्रूड ऑयल के लेटेस्ट ट्रेडिंग लेवल्स क्या रहेंगे, क्रूड ऑयल के मंडे के लेवल्स क्या रहेंगे, क्रूड ऑयल के शॉर्ट टर्म के लेवल्स क्या रहेंगे, क्रूड ऑयल के पोजिशनल लेवल्स क्या रहेंगे, क्रूड ऑयल की कौन कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। क्रूड ऑयल प्राइस की लेटेस्ट न्यूज क्या है, अमेरिका की कौन सी लेटेस्ट न्यूज है, सऊदी से कौन सी लेटेस्ट न्यूज है, चाइना से कौन सी लेटेस्ट न्यूज है, इजराइल ईरान वॉर का क्या इंपैक्ट होगा, पूरा निचोड़ के रख देंगे गाइस। और मैं बैट करता हूँ गाइस, हमारा जो एनालिसिस करने का तरीका है वो बड़ा डिफरेंट है। आप कभी भी नहीं देखा होगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपने देखा। आप पूरा देखिए शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइस सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि अपनी कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और आप मेरे सारे यात्रीगण सब्सक्राइबर सभी उड़ान भरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस, जो पुराने सब्सक्राइबर उनको सबसे पहले पता है कि हम पहले न्यूज एनालिसिस करते हैं, उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा प्राइस पे, क्योंकि भाई इंटरनेशनल एक्टिविटी है कमोडिटी। आप जब क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल में हमें पूरा जो भी इंटरनेशनल न्यूज है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी न्यूज है। इसराइल ईरान की मैं न्यूज के बारे में बात नहीं करूंगा गाइज, मैं पहले बात कर चुका हूँ कि वहां पे कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है उस चीज का, ठीक है ना। कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रेकिंग न्यूज वगैरह मैं आपको फटाफट बताता हूँ। मैं ये साइट प्रेफर करता हूँ, मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, बट जो मुझे अच्छा लगता है गाइज, मुझे प्रोफेशनल साइट लगती है, मैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो इन्वेंट्री बिल्ड पे आया है, काफी सारी न्यूज आई है। सो लेट मी क्विकली गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। वो आई विल टेल यू इंटरनेशनल यूएस क्रूड लेवल्स, national crude levels, MCX levels in English and Hindi as well. So no worries about it. Somebody who can't understand Hindi, I'll give you in English as well and Hindi as well. Okay, so no worries about it, guys. So let me start. मैं हिंदी में अनुवाद भी करूँगा. The total number of active drilling rigs for the oil and the gas in the United States fell this week. क्या मतलब होता है? मैं आपको जल्दी से बताता हूँ. rig क्या होता है? अगर आपको देशी भाषा में बताऊँ तो खुदाई. कितनी यूनिट हमने खुदाई की है, ठीक है ना, वो होता है रिग काउंट ऑयल के लिए, है ना। बेसिकली देशी भाषा में समझाऊं आपको तो फेल दिस वीक मतलब खुदाई कम हुई है। खुदाई कम क्यों होगी? अगर सप्लाई कम है, मान लो कोई लेने वाला नहीं है उसको, तो वो खुदाई कम ही करेंगे, तो मतलब डिमांड ज्यादा नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू आप इस तरीके से भावार्थ निकालेंगे, डिमांड नहीं है, नोट कर लीजिए। आगे क्या बोल रहा है ये, द टोटल रिग काउंट फेल बाय 4 to 600 दिस वीक कंपेयर टू 711 से 600 हुआ है। अब आप अंदाजा ला सकते हैं कितना परसेंट गया है, अराउंड 15 समवेयर 12 to 15% का डाउनफॉल हुआ है, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट। जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, अच्छा बड़ा अमाउंट है, राइट। तो डेफिनेटली मंडे इसका इम्पेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में न्यूज बता दी। अब एक और न्यूज देख लेते हैं। ईए कंफर्म स्मॉल क्रूड इन्वेंट्री बिल्ड। देखो यहाँ पे भी वही बोल रहा है। तो सारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइस, अंडरस्टैंड, सब यहाँ पे यही बोल रहा है, इन्वेंट्री बिल्ड वगैरह कम आई हुई है। तो ये पुरानी गाइस, पुरानी न्यूज है, 22 अप्रैल की न्यूज है। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है ना। उसका सिंपल सा रीजन है गाइस, क्योंकि जब भी इन्वेंट्री की रिपोर्ट आती है और ईआईए की रिपोर्ट आती है, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट एटलीस्ट फॉर 2 to 3 days रहता है। और मैंने आपको एक थ्योरी बताई है। देखो जियो पॉलिटिक्स आपको आनी चाहिए अगर आप क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में करें। मैंने नेचुरल गैस का ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट हो गया तो आपको नेचुरल गैस का वीडियो भी मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो फर्दर अब क्या होगा यहाँ पे बता देता हूँ। तो मंडे को मार्केट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू नीचे रहने वाला है, लेकिन कभी कभी लोग ये बोलते हैं कि सर यार न्यूज तो सर बीरिश आती है, लेकिन कभी कभी मंडे अपोजिट हो जाता है। तो गाइज उसके लिए हमने स्ट्रैटेजीज वगैरह लगाई है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रैटेजीज बाद में बताऊंगा, पहले मैं टेक्निकल चार्ट पे आ जाता हूँ गाइज। सिंपल सी बात है, फटाफट टेक्निकल चार्ट में काफी लोग वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आई गिव यू इंटरनेशनल लेवल्स एंड देन आई गिव यू इंडियन मार्केट लेवल्स एज वेल। सो लेट मी स्टार्ट इंटरनेशनल लेवल 77.80 है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले भी बताया था, हमारा तो व्हाट्सएप ग्रुप में, तो व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर्स में आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ। आप वहां से मुझसे कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, बट ओनली पैशनेट इन्वेस्टर गाइस, only passionate who's really very passionate, okay, and that's the reason that I didn't put my number on the banner, okay, अगर क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे नंबर ढूंढे, जो ढूंढने वाला होगा वही पैशनेट होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर निकाल देता हूँ, आप कृपया नोट कर लीजिए फटाफट फटाफट से। 8209791938, 8209791938। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। सबसे पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस, दिस चैनल इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बात सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सिविल, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर यहाँ पे किस तरह के लेवल की बात भी की जाती है तो जानने के लिए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काइंड ऑफ
पेपर ट्रेडिंग मतलब लेवल आपको अपनी एजुकेशन और लर्निंग को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज। उसके बाद भी आप नहीं मानते, आप करते तो आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। 77.80 है, तो सबसे पहले हम वनडे का चार्ट देख लेते हैं। गाइस काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा चार्ट देखते हो, तो आई एम अ फैन ऑफ फिबोनाची। ओके, मैं फिबोनाची से, लेकिन गाइस मैंने पहले भी बोला है बहुत सारी चीजें होती है। आप क्या आपको पता है कि काफी सारे वीडियोस यूट्यूब पे आ जाते हैं, लेकिन वो अपना पूरा ज्ञान देते हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। तो आई टेल यू गाइस, इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो चीज बतानी होती है ना गाइस, कोई नहीं बताता। ठीक है ना, सब अपने सीक्रेट्स छुपा के रखते हैं। मैं भी छुपा के रखूंगा, बट कुछ एक मैं रिवील्स करूंगा। तो चार्ट्स के अलावा भी मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ, क्योंकि आपको पता है चार्ट्स तो दुनिया देखती है। ठीक है ना, क्या दुनिया ने तीर मार लिया? सबने तीर मार लिया। मैं आपसे पूछता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप टेक्निकल चार्ट में पारंगत है तो अपने आप से पूछिए, क्या पारंगत होने के बाद भी आप सक्सेसफुल बने हैं ट्रेडर? आप बोलेंगे नहीं। ठीक है ना, 100 में से 95 लोग बोलेंगे नहीं, टेक्निकल चार्ट में पारंगत होने के बाद भी नहीं बने, क्योंकि उसका रीजन है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच इज आउट ऑफ बॉक्स। वो कहते हैं ना सिलेबस के बाहर 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, यहाँ पे पूरा आउट ऑफ द सिलेबस 50% है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिए बहुत सारी चीजें। पूरा वीडियो देखिए, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और सैटरडे यार गाइस फुल एंटरटेनिंग वीडियोस देख ले, तो ना 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 ठुमके वाले ये देख लो यार, काम आएगा, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी गाइस। ठीक है, नॉलेज बढ़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं वनडे का चार्ट। काफी कंसोलिडेशन मैनर्स में है। 1 वीक का चार्ट हम बात कर लेते हैं। 1 वीक का चार्ट विच इज काइंड ऑफ इन माइट, देखो मैं अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी बनाता हूँ, मुझे कोई बड़ा ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा नाम लिखूं, स्कैल्पिंग, यू नो ऐसे बड़े बड़े नाम, प्राइस एक्शन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता टेक्निकल नामों से। मुझे मेरे अपने, मैं देहाती नाम रख लूंगा, लेकिन मेरे को उससे फायदा होगा तो मैं उसी नाम से अपनी स्ट्रैटेजी को बोलूंगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ हिली स्ट्रैटेजी, ताकि लोगों को समझ में आती है, लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप बड़ी बड़ी चीजें बोलते हो टेक्निकली तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप जो आम आदमी है, जो बेसिकली अवेयरनेस चाहता है, उससे आप जुड़ नहीं पाते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको उस तरीके से बताऊं कि हर एक एक आदमी अच्छे तरीके से समझ सके। सो दिस इज अ हिली पैटर्न। कैन यू सी द 1 वीक चार्ट? आप समझ रहे हैं ना हिली पैटर्न क्या होता है? फटाफट से बता देता हूँ कि अगर आप जैसे पहाड़ों में जाते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, ऊटी गए आप ट्रेवलिंग करने, है ना? तो ऊटी में जब आप हेयर पिन बेंड्स आते हैं काफी सारे, है ना? तो आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं, लेकिन ऊंचाई पे चढ़ने के बाद आप ऐसा तो नहीं कि सिंपल ऊंचाई पे चढ़ते जाते नहीं, थोड़ी ऊंचाई पे चढ़ने के बाद हल्का फुल्का ढलान आता है, थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, है ना? फिर वापस से वहां से हल्का ऊंचाव आता है, फिर ढलान आता है, फिर ऊंचाव आता है, ऐसे करके करके आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि स्टीप पे आप चढ़ जाएंगे सीधा ऊंचे ऊंचा ऊंचा, ऐसा तो होता नहीं है, राइट? उसको बोलते हैं हम हिली पैटर्न। ये तो होगा क्लाइंबिंग का। अब आता है, मैं अगर आप ऊटी से नीचे आ रहे हो तो आप कैसे होगे? ढलान से होगे, तो ढलान आने के बाद फिर नीचे थोड़ा सा ऊंचा आएगा, फिर ढलान आएगा। दिस इज हिली पैटर्न इन टेक्निकल चार्ट। ये आपको वन वीकली बेसिस ऐसे ही बता रहा है, विच डेफिनेटली इंडिकेटिंग अ बीरिश पैटर्न ऑन अ वीकली बेसिस। ठीक है ना, वीकली बेसिस यहाँ पे एक बीरिश पैटर्न बन रहा है ना? तो अब मैं लेवल्स वगैरह रेजिस्टेंस वगैरह इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा, नो वरीज अबाउट इट, इंटरनेशनल का बताऊंगा, नेशनल का भी बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो, ये भी मंथली भी बीरिश बन रहा है, क्वार्टरली भी बीरिश बन रहा है। ठीक है ना, 6 मंथ का भी काइंड ऑफ थोड़ा बहुत यहाँ पे आप कह सकते कंसोलेशन होगा। तो मैं चलो 1 वीक के लेवल्स पे आ जाता हूँ। मैं आपको मंडे के क्या रहेंगे, शॉर्ट टर्म के क्या रहेंगे, उसके बारे में बता देता हूँ, इंट्रा भी बता दूंगा आपको। तो मंडे को मुझे लगता है कि ये खुलने वाला ही नीचे, ऐसा मुझे लगता है, गैप डाउन गैप अप। तो गाइज एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं ना, तो उसमें आप पहले से ही एक चीज जोड़ दीजिए कि आप गलत हो सकते हैं। समझिए गाइज, जब भी आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं ना, पहले अपने मन को बोल लीजिए कि यार मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, और मैं ये मान के चलूं कि मैं गलत हूँ। पॉजिटिव आपको रहना है, लेकिन आपको वर्स्ट चीजें दिमाग में पहले ही रखनी कि क्या क्या हो सकता है। आप ये मान के चले, आपने अपनी तरफ से पूरी अच्छी कोशिश की, अच्छे तरीके से एनालिसिस किया, लेकिन ये मान के चल के आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है मार्केट सुप्रीम है, मार्केट में बहुत सारी चीजें होती है, पंटरबाजी न जाने क्या क्या होता है, राइट? आप मान के चलिए गलत है, तो उसमें आपको कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है? पहले से तैयार रहिए। यही हमारा ट्रेनिंग सेशन में होता है, पहले से ही सब कुछ तैयार रहे, जो वर्स्ट से वर्स्ट चीज आने वाली पहले से तैयार रहे। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, पहले से तैयार रहो आप, तो कोई भी वर्स्ट कंडीशन होगी उसको मैनेज कर लोगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो मार्केट इंडिकेट कर रहा है गैप डाउन कर रहा है मंडे में। और अगर मंडे को देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर मंडे को यहाँ पे ये 77.50 के नीचे जाता है, आई रिपीट अगेन 77.50 के नीचे जाता है, तो वापस से आपको 76.50 मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है आराम से आपको 72 के लेवल, 70 के लेवल, 75 के, 75 तो बड़ा इजी आने वाला है मुझे लगता है, चंद दिनों में आने वाला है। तो ये मुझे लगता है कि किस तरह का पैटर्न बना रहा है, ये रुक रुक के नीचे जा रहा है। ठीक है ना, तो ये एक रेंज बाउंड है, और मैंने हमारे ट्रेनिंग सेशन में व्हाट्सएप में बताया, रेंज बाउंड इज अ
जैकपॉट। रेंज बाउंड जो होता है ना, बार बार एक ही जगह पे इधर उधर होता रहता है, वो जैकपॉट होता है, क्योंकि वहां पे कंपाउंडिंग बनता है। क्या बनता है? कंपाउंडिंग रिटर्न्स आते हैं, बार बार ही आते हैं, बार बार कंपाउंड होके आते हैं। तो रेंज बाउंड के लिए हमने एक अलग सी स्पेशल स्ट्रैटेजी निकाली है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग बोलेंगे बहुत लंबा वीडियो हो गया। देखो सपोर्ट क्या रहेगा, यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट क्या रहेगा, मुझे लगता है 76.2 का सपोर्ट रहेगा। अगर वो ब्रीच होता है तो स्ट्रेट अवे 75 के लेवल, 75.20 के लेवल्स। और अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या रहेगा बताता हूँ, 78.60 का यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। और शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस क्या रहेगा, वो रहेगा 80.5 का। शॉर्ट टर्म में इधर नीचे की तरफ अगर 75 ब्रीच होता तो स्ट्रेट अवे 72। आई रिपीट, 75 ब्रीच होता तो स्ट्रेट अवे 72। तो ये तो रहा हमारे इंटरनेशनल लेवल का। अब इंडियन मार्केट का जो काफी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। गाइस आई रिपीट इन इंग्लिश, in short term resistance will be 80.70. Downside there will be support of 75. If 75 breach 72, and if 80.70 breach, then probably you will see 83 again. Okay, in short term outlook from my side, very bearish. Monday I would say gap down. If below 77.50, then you will see 76.50. That is what in the English. Okay, now अब हिंदी में आ जाते हैं हम। हमारा जो MCX वाला है उसमें हम हिंदी में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप वो जो भी हिंदी वाले देख रहे हैं उनको हिंदी तो आती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या चार्ट दिखा रहा है, मैं बताता हूँ। गाइस बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज ठोको लाइक यार। गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, एक बार मैं कार ऑन कर लेता हूँ गाइस थोड़ी सी। गाइस माफी चाहता हूँ, बहुत गर्मी है। देखो यहाँ वनडे का चार्ट देख लेते हैं, एंड 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं गाइस, थोड़ा सा कुछ तो। ओके गाइस, ये चार्ट लोड हो रहा है, मैं पहले ही एनालिसिस कर चुका हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ से 6430 ब्रीच होता है तो आपको यहाँ पे जो लेवल्स मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं आराम से 6350 के लेवल्स आराम से मिलेंगे। शॉर्ट टर्म आउटलुक बता देता हूँ, ये 6000 के नीचे जाने वाला है, वेरी हाईली चांसेस इन माय पॉइंट ऑफ व्यू नीचे जाने वाला है। अपसाइड की अगर मैं बात कर लूँ, यू नो, तो गाइज अपसाइड की अगर मैं बात कर लूँ तो अपसाइड में रेजिस्टेंस मंडे के लिए बता रहा हूँ, मंडे के लिए क्या रहने वाला, 6520 का रहने वाला। चार्ट आ गया गाइज, ठीक है ना। तो मंडे को रेजिस्टेंस रहने वाला 6520 का, और अगर 6430 के नीचे जाता है तो 6520 आपका रेजिस्टेंस रहेगा। जो भी आप ऐसे मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन। नीचे की तरफ आपके 6350 के लेवल्स रहेंगे। और मुझे लगता है अगर 6320 पर कर जाता है तो फिर तो मतलब एंडलेसली ये आपको बिल्कुल फ्री फॉल होगा, वाटरफॉल की तरह आराम से नीचे की तरफ। और मुझे लगता है कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट टर्म हो, इंट्राडे हो, कोई भी हो, आपको नीचे की तरफ ही देखना चाहिए क्रूड, क्योंकि ये आने वाला है नीचे की तरफ। एसपीआर की थ्योरी मैंने डिटेल में बताई है क्यों आने वाला है, इसका जियोपॉलिटिकल रीजन बताया, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को रिफिल करना है। पहले 87 पे हुआ था, फिर 80 पे हुआ था, तो अब डेफिनेटली ये 75 या 76 के आसपास रिफिल करेंगे। तो प्राइस को नीचे आना चाहिए, प्राइस नीचे नहीं आएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी तो जो अमेरिकन इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है ना, सितंबर्स में, तो वहां पे इम्पेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो मैसेज जाएगा पब्लिक में कि भाई बाइडेन कुछ नहीं कर पाया। तो डेफिनेटली इनको कंट्रोल करने के लिए क्रूड ऑयल को नीचे लाना पड़ेगा, विच इज इन हैंड ऑफ यूएस ओनली। यूएस के हाथ में ही सब कुछ, क्योंकि यूएस ने अपना एसपीआर बड़ा स्टेक लगा रखा है अपने सुरक्षा दाव पे डाल रखी, तो वो कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं इस चीज को। तो ये मैंने आपको मोटे मोटे गैस क्रूड ऑयल के लेवल बता दिए हैं। स्ट्रैटेजीज वगैरह हमारी क्या रहेगी, अगर यहाँ पे रेंज बाउंड होता है जो कि काफी टाइम से हो रहा है 1 वीक, तो रेंज बाउंड इज अ गोल्डन जैकपॉट मुझे लगता है। उसमें हमने नई स्ट्रैटेजी बनाई है कि हमें कौन कौन से किनारे लेने हैं, फिर उसको कैसे फ्लैक्सीलेट करना है। क्योंकि रेंज बाउंड जब होता है तो कंपाउंडिंग आपको फायदा होता है। कंपाउंडिंग फायदा इज द बेस्ट वे टू ग्रो योर मनी। ओके, कंपाउंडिंग इज द बेस्ट वे टू ग्रो योर मनी, वो सबसे बेस्ट होता है। और वो अगर आपको रेंज बाउंड में मिलता है तो बहुत अच्छा है। तो मैं गाइज वापस से रिपीट कर लेता हूँ अपने व्हाट्सएप नंबर, अगर किसी मुझसे कांटेक्ट करना है। ओनली पैशनेट इन्वेस्टर गाइज, मैं सही बोल रहा हूँ, पैशनेट इन्वेस्टर, कोई भी ऐसे नहीं यार। प्लीज 8209791938, 82097193 8। ओके, विद दिस नाइस एंड नोवेलफुल थॉट गाइस, ओके मैंने बोला ही नहीं गाइस थोड़ा सा बोल देता हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए आपके पास, कोई भी न्यूज आए, पहले उसको अच्छी तरीके से खंगाले, प्रोफेशनल साइट्स पे जाएं, वेरीफाई करें, उसी के बाद उसको अमल में लाएं या फिर दूसरों को बताएं। ठीक है गाइस, विद दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट, दिस इज अजय साइनिंग ऑफ यू गाइस, बाय बाय।